पहले दो सर्वे हुआ है। 1890 से 1920 के बीच में हुआ पहला सर्वे, उसका नाम था कैडेस्ट्रल सर्वे। उससे जो खतियान हम लोग को मिला उसको बोला गया CS खतियान। और दूसरा सर्वे हुआ 1952 के आसपास शुरू हुआ था, कहीं 55, 65, कहीं 68, 85 तक चला। बहुत जगह अभी हो भी नहीं पाया, कुछ जिलों में आपका जो रिविजनल सर्वे है हो भी नहीं पाया। तो रिविजनल सर्वे से जो हमें खतियान प्राप्त हुआ उसका नाम दिया गया RS खतियान। और ये तीसरा सर्वे हो रहा है, इसका नाम है स्पेशल सर्वे। अब पहले के जो दो सर्वे हैं CS कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे में अंतर यही है कि पहला जो सर्वे था पहचाने कैसे कि कौन सा कैडेस्ट्रल है कौन सा रिविजनल है, वो पहला कैडेस्ट्रल सर्वे पे तौजी नंबर लिखा होता था। उसी तौजी नंबर से वो पहचान करते हैं कि ये CS खतियान है, ठीक है। बाद बाकी जो खतियान बनता सब एक ही होता है। जो रिविजनल सर्वे बना उसमें तौजी नंबर नहीं लिखा होता है। अब ये जो सर्वे हो रहा है स्पेशल सर्वे, बोलेंगे सर जब दो सर्वे हो गया तो तीसरा सर्वे क्यों हो रहा है? सर्वे इसलिए हो रहा है कि सर्वे जो है हर चीज का लाइफ होता है। 40-50 साल 60 साल के बाद सर्वे का लाइफ फेल हो जाता है, उसका पर्पस है ना खत्म हो जाता है। क्योंकि होता है क्या है कि आप वंश बढ़ जाते हैं, पूर्वज बढ़ जाते हैं, हमारे जो आने वाला पीढ़ी बढ़ जाता है, तो जमीन का विवाद फिर से बढ़ जाता है। तो सर्वे का मतलब होता है कि जमीन विवाद को कम करना, सबके नाम से खाता खुले। लेकिन अब आप ही के 4 बच्चे हो गए, उनके फिर बच्चे हो गए, फिर उनके बच्चे हो गए, तो फिर वो सर्वे का कोई मतलब रहा नहीं। इसलिए सर्वे होता है 40-50 साल पे। अब जो सर्वे हो रहा है इसके बाद कोई सर्वे नहीं होगा, ये बात जान लीजिए ध्यान से आप लोग। अभी जो सर्वे हो रहा है इसका नाम है स्पेशल सर्वे। इस सर्वे के होने के बाद आगे कोई सर्वे नहीं होगा, ऐसा सरकार का प्रावधान है। अब फ्यूचर में क्या होता है तो कहने की बात नहीं है, लेकिन सरकार का प्रावधान नहीं है कि इस सर्वे के बाद आगे सर्वे नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे सर बता रहे हैं कि सर्वे का लाइफ होता है 40 से 50 साल बाद, तो आगे सर्वे क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि पहले होता था मैनुअल सर्वे। अमीन साहब लोग आते थे, हाथ से सब कुछ बनाते थे, नापते थे फीता लगी कड़ी से। अब हो रहा है हवाई सर्वेक्षण एजेंसी से फोटो खींचा जा रहा है, हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा करके ETS मशीन आएगा और हमारे अमीन साहब जाएंगे हर जमीन का प्लॉट का सत्यापन करेंगे और जो इसका रिकॉर्ड बनेगा वो सब डिजिटलाइज हो जाएगा। और क्या होगा जब भी नया जमाबंदी कुछ होगा, मान लिया अगर 5 कट्ठा का प्लॉट है, 1 कट्ठा आप बेचे तो उस नक्शा में से ऑटोमेटिक 1 कट्ठा हट जाएगा, उस पर नया नंबर चढ़ जाएगा। पहले क्या होता था आपका खतियानी जमीन है, बेच दी है, दूसरे के नाम से जमीन चला गया, उसका दाखिल खारिज भी हो गया, लेकिन खतियान ओरिजिनल में कोई बदलाव नहीं होता था नहीं ना। अब बदलाव हो जाएगा, आपका जो जमाबंदी है अब चेंज हो जाएगा, एक नया नक्शा में बदलाव हो जाएगा, एक नया नंबर। मान ली 5 कट्ठा में से 1 कट्ठा कोई बेच दिया तो उस 1 कट्ठा पे एक नया नंबर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब सब चीज अपडेट होती है, आपको नया नक्शा मिल जाएगा। तो बहुत सारा बदलाव हो रहा है, इसलिए अब झगड़ा का जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, जैसे आपकी जमीन की खरीद या बिक्री करेंगे तो आपके पास मोबाइल पे आप मोबाइल नंबर जुड़ेगा इस सर्वे में। सबको मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जब भी आप लोग बंसावली जमा कीजिएगा, घोषणा जमा कीजिएगा तो उसके साथ जमीन के साक्ष्य भी जमा करना है कि मेरा ये जमीन है, इसका ये प्रूफ है, इसके इतने हिस्सेदार है, ये बंसावली है। तो उसका फोटो कॉपी ही लगाना है, ओरिजिनल नहीं लगाना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी जमीन का कागज जमा करना है किसी भी व्यक्ति को ओरिजिनल नहीं देना है, फोटो कॉपी जमा करना है। पता चलेगा आप ओरिजिनल दे दिए और जा रहे हैं कहीं गड़बड़ हो गया, इतना लोग जमा करेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो बोलेंगे सर हमारा ओरिजिनल भुला गया। तो कोई भी आदमी, सबसे रिक्वेस्ट है अपना ओरिजिनल कागज कहीं नहीं देना है, जमा नहीं करना। देखने के लिए कोई मांग सकता है लेकिन देना नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारे अमीन साहब मांगे या कोई मांगे दिखा सकते हैं, उनको देना नहीं है। देना क्या है? फोटो कॉपी। इस चीज का विशेष आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके अपना ओरिजिनल कागज किन्हीं को नहीं देना है। दिखा सकते हैं हमारे अमीन साहब को, कनगो साहब को, या हमको, या हमसे कुछ सीनियर आएंगे जांच करने फील्ड में तो दिखा सकते, देना नहीं है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। इसमें जो सर्वे हो रहा है इसमें 22 प्रपत्र है। प्रपत्र 1 में उद्घोषणा होता है। उद्घोषणा का मतलब है कि हम सभी सर्वेक्षण कर्मी आपके राजस्व ग्राम में आकर के सर्वे का काम करने के लिए हम लोग स्वतंत्र हो गए, अधिकृत हो गए। आप सब ग्रामवासी हमको सहयोग करेंगे। आपके मान लीजिए कि धान का फसल लगा हुआ है, पानी है, तो पानी में लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग अभी कुछ और डॉक्यूमेंटेशन वाला काम चल रहा है, जैसे आपके खेत में जाएंगे, कोई पेड़ भी आता है सर्वे के बीच में, नापी के बीच में, तो हम लोग पेड़ भी काटने के लिए अधिकृत हो गए। इस बात को थोड़ा आप लोग को सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्वे का एक्सरसाइज है, बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, बहुत बड़ा अभियान है। इसमें सरकार के बहुत राशि खर्च हो रही है। तो इस उद्घोषणा के माध्यम से सर्वेक्षण कर्मी को ये अधिकार मिल जाता है कि आप प्लॉट पर जाएंगे, उस सर्वे को एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए आपके प्लॉट पर जा सकते हैं, उसकी नापी कर सकते हैं, उसकी तस्दीक कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। इसमें आपको सहयोग करना है।
आपका क्या फर्ज बनता है, अपने जमीन के आर मेड़ को सीधा कर लेना है, ऊंचा कर लेना है, चौड़ा कर लेना है। कई बार होता है कि नंबर यहाँ चिपका दे रहे हैं आप लोग को, कहाँ का बेस हो गया, अच्छा चिपका दिया गया यहाँ पे नंबर। आप लोग कोई दिक्कत हो, आप कोई पूछना है, हम लोग मुखिया जी के माध्यम से और जो भी गाँव के जनप्रतिनिधि है, उनके जो अधिकारी है, जैसे वार्ड मेंबर हो गए, सरपंच साहब हो गए, सब लोगों को हम लोग प्रपत्र हो 2 और 3(1) 2 का प्रपत्र है। 2 में क्या है, सौ घोषणा है कि आप उसमें भर के देंगे कि मेरा इतना जमीन है, इसके इतने अधिकारी है, और उसका एक वंश पृष्ठ बना करके प्रपत्र 3(1) में आप देंगे। सारा कागज भी बना सकते हैं, उसका अटैच करके आपको देना है। यही जो कागजात है ये देना है। इसके साथ में आपको खतियान का रसीद है, खतियान का फोटो कॉपी है, जमीन का रसीद कटा है, वो सब जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है। हो सकता है कि किसी के बाद ये भी समस्या है, जो सलकुआ अंचल है, बाढ़ग्रस्त इलाका है, ये भी आता है सुनने में। कई बार हम लोग उधर गए थे कबीरा की तरफ, तो सुनने में आया कि कई बार गाँव दह गया नदी में। जब गाँव दह गया तो कागजात भी दह गया होगा, हम मानते इस बात को, हम स्वीकार करते हैं। जब गाँव दह गया तो जमीन भी के कागज भी दह गया होगा, तो घबराना नहीं है। कुछ भी रिकॉर्ड मिले भर के देना है, उसका हम लोग जांच करवाएंगे, और हम लोग अपने सरकार के पास जो साक्ष्य होता है अंचल कार्यालय में, उसको निकालेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर आपका खतियानी जमीन है तो आपके नाम से खाता खुलेगा, आपको परेशान नहीं होना है, इसमें आपको सहयोग करना है। किसी को कोई सवाल पूछना आप लोग में से तो पूछ लीजिए। जो जमीन मान लिया जो तेरे इसमें एक ऐसा कर्मचारी था कि हम उसको कबाला जमीन नहीं किया, लेकिन हमारे जमा मंदी ने तो उसको निकाल दिया, दूसरे जमा मंदी दूसरे कबाला पर निकाल दिया। ये परिस्थिति भी हमारे फल मैंने सलकुआ में तेरे ये बोल रहा है जैसे कि हम जमीन नहीं दिए, दूसरा आदमी से मतलब कबाला करा कर किया, मेरे ही जमीन में से दूसरा उसकी जांच करवाई जाएगी। आपके पास खतियानी कागज होगा, उसको हम जांच करवाएंगे। जी कुछ भी होगा, जांच पड़ताल होगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। 3 बार इस सर्विस एक्सरसाइज में आपको सुनवाई का मौका मिलेगा, कंप्लेन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, एक प्रपत्र 8 में 14 में आगे भी है बहुत सारा, और उसके बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो कोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें आपको घबराना नहीं, आपको बहुत मौका मिलेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। सर एक सवाल होगा, पूछिए सर एक मिनट आप बोले अभी बिहार सरकार के नाम से जो है, जी जी, अच्छा पुराना पेपर है, पुराना जो है खतियान मेरे पास। अच्छा अच्छा, तो सर्वे में चढ़ गया या किसी नदी उदी में पड़ गया था इसका? सर्वे में जोत के खा भी रहा, कुछ आदमी खा भी रहा। ठीक है, इसका अगर खतियानी जमीन है तो हम लोग इसका जांच करवा लेंगे, देख लेंगे। कई बार क्या हो रहा है, कुछ रैयत समस्या अपना बता रहे हैं, जैसे हम लोग कबीरा में गए थे, इधर गए थे कमरा दी है बताए थे बनगावा मुखिया जी बता रहे थे कि गांव के गांव नदी में बह गया। कई बार क्या होता है, रैयती जमीन नदी में चला जाता है, तो नदी में जब चला गया, नदी उधर से बह रही है तो जमीन हो गया आपका बिहार सरकार हो गया, आनाबाद बिहार सरकार हो गया। लेकिन फिर क्या होता है, नदी अपना धारा बदल लेती है, जैसे यहाँ बह रही है और 2 साल के बाद उधर से बहने लगी, तो फिर से आपका रैयती जमीन आपके नाम से खाता खुल जाएगा। इसमें आपको परेशान नहीं होना। लेकिन मुखिया जी बता रहे हैं कि पहले भी अपना मेरा खतियानी था, आज सर्वे में बिहार सरकार हो गया। इस चीज़ को हम लोग दिखवाएंगे कि कैसे हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये जो आप बताए, हम बताए कि अगर किसी कारण से हो गया, बिहार सरकार हो गया, नदी के कारण हो गया है, या हो सकता है कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऐसा भी होता है कि किसी के पास बहुत ज़मीन है और आपके गांव में मंदिर बनना है, स्कूल बनना है, सड़क बनना है, हॉस्पिटल बनना है, बहुत कुछ सरकारी बनना होता है, तो ज़मीन स्वेच्छा से दान, उनके दादा दान कर देते हैं। रैयती ज़मीन का लोग देता है, दे दिया, लेकिन बाद में ज़मीन का दाम बढ़ गया तो क्या बोलते हैं कि नहीं हम नहीं दिए थे, ज़मीन मेरा है, रैयती हम बोल रहे, सुन लीजिए। ऐसा भी होता है, जो ज़मीन एक बार सरकार को आप दे देते हैं, आपको सरकार से मुआवजा मिल जाती है, उसमें हो सकता है उसमें मुआवजा कम रहा हो, 10-20 रुपये रहा हो, 5 रुपये रहा हो, अगर मिल गया है तो उस पर आप दावा नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है कि हम लोग का भी कुछ सीमित अधिकार है। 1985 में चाहे 1902 में क्या हो गया, उसमें तो सर हम लोग नहीं थे ना, उस समय जो सर्वे के कर्मी आए थे उनके पास पावर था, आप उसमें जो बना दिया था, आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप लोग कोर्ट जा सकते हैं। हम लोग जो अभी काम करने आए हैं, इसमें कुछ भी गड़बड़ी होता है, आप हमारे पास शिकायत लेकर के आ सकते हैं। आपको अधिकार दिया गया है, इसलिए हम लोग सुनवाई करेंगे, देखेंगे, आपके कागज की जांच करेंगे। प्रपत्र 8 में आपके रैयती जमीन की सुनवाई हमारे कानूनी साहब करेंगे। राहुल कुमार सिन्हा नाम है, वो उसका नंबर यहाँ चिपका दिया गया है, आप लोग उसका नंबर ले लीजिए, मोबाइल का ज़माना है, और कुछ भी दिक्कत हो तो फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी कोई सवाल इधर से पूछ रहे थे भैया? सवाल सर आपसे पूछ रहे थे,
अभी आप जैसे बोलो कि कबाला ओरिजिनल नहीं देना, हाँ हाँ 2 कॉपी देना। जी 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 हम जानते हैं कि यही खेतरा फलना आदमी का है, जी जी। उस 2 कॉपी में उस कबाला पर उस आदमी का चढ़ा एक खेतरा, अच्छा हम दूसरे एडिट करके सटा दें। तो जांच होगा सर, कब तक जांच होगा? आपको बुलाया जाएगा, उसका होगा तो एक ही जैसे हो। आपका बात समझ गए, एक ही प्लॉट पे 2 आदमी दावा कर दिया, यही ना? जी नहीं, हाँ एडिट करने का नंबर क्या ऐड करना जैसे कि है। 2 प्लॉट है एक ही आदमी का, जी जी जी। एक प्लॉट हमको उस रैयत ने कबाला कर दिया, हमने उस 2 कॉपी को एडिट करके उसको दूसरा भी खेतरा करा। अच्छा जांच करेंगे सर हमारे। देखिए आप एडिट अपने मोबाइल में कर लिए, कंप्यूटर में करवा लिए, एडिट अंचल में थोड़ी हो जाएगा। अंचल में रिकॉर्ड रखा जाता है ना, सरकार के पास भी तो एक रिकॉर्ड रहता है। आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं या बेचने जाते हैं किसी ऑथराइज जगह पे, दुकान में टीवी खरीदने जाते हैं, वहाँ एक बिल बनता है, एक बिल उनके पास रह जाता है, एक बिल आप लेकर के आते हैं। और जो बिल आप लेकर के आए हैं और उसको एडिट फिडिट करके बोले हमारे पास इसको दे दिए उनको दे दिए, तो हो जाएगा? फिर वहाँ वेरीफाई होगा ना, जाँच होगा ना उसका। फिर भी नहीं मानिएगा तो सुनवाई होगा, कोर्ट जाइए। कुछ केस बात समझ में आई? कुछ केस ऐसा है 25-30 साल उसका बाप दादा है बे ने किया, हाँ हाँ ठीक है। जी जी। अब किसी एक के नाम से जमाबंदी बना है, उसमें हम लोग नहीं कटाए या खारिज नहीं किए, चल रहा है खारे। हाँ हाँ और उसमें कुछ आदमी 2018-17 में आके उसी खाता से हाँ। घटा के जमीन जबरदस्ती चले, उस केस में क्या चेक होगा? मान लीजिए हमारे पास तो उसका जो जमीन का वाला है जो किए थे हमको वो है, उस केस में उसका क्या होगा? मैंने कोई व्यक्ति जबरदस्ती उसमें उसमें से खारिज करवा लिया, दूसरे के जमा में से अपना करवा दिया। गलत जो होगा उसका जांच होगा, उसकी कागज मांगा जाएगा। मान लीजिए कि ये साहब है, कोई जमीन पे कब्जा कर लिए है, कागज बनवा लिए एडिट करके, हम बोले सर कागज दिखाइए ना, खतियान दिखाइए, कब लिखा है, कहाँ लिखा है। एक कॉपी तो आपके पास आ गया एडिट करके, एक कॉपी मेरे पास भी तो रहना चाहिए, सरकार की वेबसाइट भी तो रहना चाहिए। मतलब 30 साल तक तो उसके पास मानिए पुराना खतियान दिखा सर सब रिकॉर्ड सरकार के पास रहता है। 30 साल आप अंचल में जाते हैं, अंचल कार्यालय में जाते हैं, जमीन रजिस्ट्री होती है, वहाँ पे सबका रिकॉर्ड रखा है और सबको स्कैन करके वेबसाइट पे डाल दिया गया है। ठीक है ना? आप लोग के और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अब तो हम लोग बहुत कुछ बता दिए, क्योंकि ये पहला ग्राम सभा है, फिर भी हम लोग करेंगे आगे भी। बहुत सूचना मुखिया जी के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा माइक के माध्यम से भी प्रचार करवा दे। हम लोग मटेरियल इनको मुखिया जी को भेजेंगे आज, ठीक है? माल भेजियो ना। हाँ, भेज रहे हैं। और मैंने प्रचार सामग्री की बात कर रहे हैं। माल ले लेता है, माल वार्ड सदस्य का जो माल प्रचार सामग्री बोल रहे हैं। ठीक है? माल थोड़ा सा- सर, ये सब बात ठीक है। तो मुखिया जी की रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट थोड़ा सा प्रचार करवा दीजिए। जो रैयत यहाँ नहीं है उन तक आप लोग सूचना भिजवा दीजिए व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से। अब क्या होगा कि सर्वे होगा, मान लीजिए सर सुन लिया जाए, मान लिया कि प्लॉट का सर्वे होना है, यहाँ कोई आया ही नहीं, इसका कोई कागज ही नहीं जमा हुआ, तो क्या होगा? इसका नाम चढ़ जाएगा अनाबाद बिहार सरकार। लेकिन चढ़ने का मतलब ये नहीं कि सरकार का हो गया, ये रहेगा जरूर अनाबाद बिहार सरकार। ये व्यक्ति किसी भी दिन आते हैं सर्वे के बीच में, अभी तो पता चलेगा ना उनको, तो उनको उनका कागज मांगा जाएगा और उनके नाम से खाता खुल जाएगा। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं है। आप लोग क्यों नहीं उनको सूचना दे देंगे कि भाई यहाँ सर्वे के काम हो रहा है, फलाना डेट में, आप फलाना डेट में अमीन साहब आने वाले हैं, आप वो आ जाना। तो कहीं भी रहते होंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो किसी आदमी को भेज देंगे, आप ही को बोल देंगे, आप ही को कुछ फोटो कॉपी कागज दे दिए, दिखा देना, हो जाएगा। मैंने बाहर से भी सर्वे का काम हो सकता है, ऑनलाइन माध्यम से भी सर्वे का काम हो सकता है, बस सूचना उनके तक पहुंच जानी चाहिए। समझ गए ना? आपसे से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके जो ग्राम के लोग हैं जो नहीं आ पाए हैं उन तक आप सूचना पहुंचाइए कि सर्वे का काम शुरू हो गया है। और प्रपत्र 2 और 3A हम लोग भिजवा रहे हैं अमीन साहब के माध्यम से। जितने भी दुकान सर्वे साइबर कैफे मुखिया जी के माध्यम से वहाँ हम लोग उपलब्ध करा देंगे, भर के आप लोग जमा कीजिएगा। आगे की प्रक्रिया होगा, बताया जाएगा आगे कैसे करना है, क्योंकि सर्वे काम बहुत लंबा काम है, एक समय बताएंगे सब कुछ, आप लोग उतना याद भी नहीं कर पाइएगा। जना कहते इहो हमरे छी, हमहु कर हमरे छी। बोले तो भाई हाँ, बोले। सुनिए, कोई व्यक्ति सवाल पूछे तो उनको सुनना चाहिए, चाहे सवाल के समझ में आवे छ तू बोल। हमहु कर हमरे छी। जी जी जी। ये पार्टियों कर रहल छ हमरे छी। जी, जी। एकर प्रूफ की है? प्रूफ हम दोनों को बुलाएंगे, कागज वो मांगेंगे, तो बोला कि दोस्त कागज देते, कागज मांगेंगे, नया पुराना हमारे पास देते। जो कागज होगा सरकार के पास हम सब मैच कराएंगे, जिनके पास कागज होगा मैच कर जाएगा, सब कागज में खुल जाएगा। मान लीजिए कोई जबरदस्ती बोल रहे हैं कि मेरा है, बोले कागज दिखाइए ना भाई, कागज तो चाहिए, बस्ती कागज तो नहीं होगा। कागज, अंतिम तो कागज। सर एगो सवाल और रहे, आए? नया में खाता छोट बन गया रकबा और पुराना में बड़ा बन गया, इसके लिए क्या करो? नहीं समझे इसका सवाल। नहीं समझे, बोला है। एक आदमी एक आदमी, हाँ। पुराना में जो था ना बड़ा प्लॉट था, अच्छा, सर्वे हुआ कट था, गया। उसमें कट के छोटा बन गया, 85 वाला 85 हाँ, वाला, इसीलिए बोल रहा है उसमें क्या होना चाहिए। सर हम लोग इसका दिखवाएंगे, क्योंकि ये समस्या
हर जगह आ रहा है। बहुत है ये समस्या बहुत है। 1985 का सर्वे हुआ सब बताया ना कि इसके पहले जो 2 सर्वे हुआ है वो मैनुअल हुआ है, उसमें मशीन का टेक्नोलॉजी का कोई जमाना नहीं था, लोग पास मोबाइल तो होता नहीं था, टेक्नोलॉजी कहाँ से आ जाएगा। तो उस सर्वे में बहुत सारा त्रुटि हुआ होगा, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जो भी लोग बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे, इसका हम लोग दिखवाएंगे क्या हो सकता है। मैंने ऐसा हुआ है बहुत ऐसा बहुत जमीन लोग इधर से उधर से लिया उधर। बहुत का नेट पर भी गलत अभी चढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, नेट में होता है ना, जैसे online जैसे होता है ना। एग्जाम्पल दीजिए। जैसे मान ली किसी का एक खसरा 2 गो चढ़ गया अच्छा अच्छा, है ना, 2 आदमी गाँव से शो कर रहा हाँ, है, पैसा देखे 2 गो अच्छा, का, हाँ। उसके लिए क्या किया जाए? तो देखिए हम लोग ओरिजिनल कागज से चेक करवाएंगे, मतलब कुछ भी होगा ना उसके लिए सर सुनिए, नाम वगैरह मिसमैच होने की एक और चीज। हाँ हेलो, सुन लीजिए, ये बोले साहब कि किसी का नाम ही गलत है, ठीक है। तो एक चीज सबसे मेन पहचान का जमीन का आपका चौहद्दी, मान लीजिए नाम राम कृपाल के नाम से है, राम नरेश राम विजय चढ़ गया, चौहद्दी तो चारों गलत नहीं चढ़ जाएगा। उत्तर में फला साहब है, पश्चिम में फला साहब है, दक्षिण में मंदिर है, ये सब गलत चढ़ेगा, ये गलत नहीं चढ़ सकता, चौहद्दी से मिलाया जाए। चौहद्दी चारों तरफ होगा, नंबर उसमें है ही नहीं, तब क्या कीजिएगा? चौहद्दी तो मैच हो जाएगा, चौहद्दी गलत नहीं हो सकता। चौहद्दी ठीक है, हाँ। चौहद्दी ठीक दिया हुआ है, नंबर उस पर जो ऐसे लिखवाया है, जो नंबर लिखवाया है, हाँ, हाँ। जो खरीदार है, हाँ। वो नंबर किसी और का दे दिया, तो उसमें केस में कैसे कीजिएगा? उसको हम लोग जांच करवा लेंगे, दिखवा लेंगे, उसको भी वही तो ठीक है। ऐसा भी बता किया दिए है। शुरू में सुन लीजिए, दोनों भी शुरू में ही सब प्रक्रिया बताया है है, देखिए गाँव में जांच होते गाँव में जांच। शुरू में ही बताया है, जमीन का जो मामला है ना बहुत पेचीदा मामला है, इसमें इतने सारे सवाल आते हैं, इतने सारे पेचीदा सवाल है कि इसको आधा घंटा बताना संभव नहीं, आप सब जानते हैं, जिसको याद है आप सब परिचित, आप लोग जमीन के बारे में बहुत जानते हैं, मुझे पता है कि आप लोग जमीन के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन सर इसका जवाब आधे घंटे 1 घंटे में देना संभव नहीं है। यही तो हम कंसावली में चलेगा। परपत्र नहीं हाँ 3 है, ठीक है, एक और होगा सर, देखिए एक होगा, ये तो उसी का पार्ट है। उसी पास में एक परपत्र ये बंसावली का ठीक है, ठीक है ना? यही फॉर्म चलेगा। हाँ हम लोग ब्लॉग भी कराएंगे, डाउनलोड किया दुकान हाँ डाउनलोड हुआ है। तो ही रखिए सुन लीजिए सब वो आठ बोला है कि जरूरी चीज है, कागज तो आप इसके लिए अभी तक क्या किए हमको बताइए। इसमें अब तक हम कुछ नहीं किए। एक बात बताइए पुराना- सर। सुनिए, हाँ, सुन लीजिए। पुराना अभी जो हम लोग जाते हैं खतियान के लिए प्रखंड में, अंचल में, तो अधिकांश इस जगह सब किसान बैठे हुए, उनसे पूछ लीजिए, 120 है आपके बगल जी जी जी, में। जिस कर्मचारी के पास आप जाइएगा तो पुराना के लिए कहेगा कुछ नहीं है। क्या गलत है या सही है? सही है। नया के लिए जाइएगा आपको रिकॉर्ड दिखाएगा, पुराना तो आपके पास ऑलरेडी आपके दादा के पास से है। नया जो आया है उसमें आपके पिता का भी नाम है और किसी दूसरों का भी नाम बैठ गया है। आप दूसरा पुराना मिलवे नहीं। सभी देखिए बात समझ लीजिए, इस सर्वे में क्या होता है, जमीन का विवाद क्यों होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, अपने संपत्ति के देख रेख के लिए हम लोग ध्यान नहीं देते। जैसे आपके पास अगर कैश में 5 लाख रुपया है तो कितना छुपा के रखते हैं, बढ़िया से रखते हैं, ध्यान करके रखते हैं। लेकिन जमीन को हम लोग क्या करते हैं, अपडेट नहीं करते, भूल जाते हैं। मेरा जमीन है कौन हाफेगा। सर रैयत का भी जिम्मेदारी बनता है कि अपने जमीन के बारे में अपडेट रहना। ऐसे बताया कि दूसरे का नाम चढ़ गया, जब चढ़ा होगा तो उसमें आप रहे होंगे, उसमें आप लोग को दिखाया गया होगा, तो उसमें सर आपको खोज पूछ करना चाहिए, तो हो सकता है उसमें जल्दी सुधार हो जाता है। आपके पास तो पुराना था, रिकॉर्ड तो था ही नहीं। जहाँ आप जाते थे लेने के लिए, सुनिए, जहाँ आप जाते थे अपने अंचल लेने के लिए, वहाँ से आपको तो मिलता नहीं। और नया जो आया तो नया आया तो उसका नाम चढ़ करके आया। इतने सारे किसान बैठे हैं सर, उससे पूछिए, जब नया सर्वे हुआ, जब खतियान इशू हो गया, जारी हो गया, तब खतियान आकर के किसी किसान के घर पर आ गया, आया अंचल या सर्वे तब आपको खतियान मिलता। जब नाम चढ़ गया तब उसमें देख करके आप क्या कीजिएगा। सर ये जो बता रहे हैं कि सर्वे में जो पिछले सर्वे में कुछ हुआ है सर, उसमें तो हम लोग को अधिकार नहीं है बदलाव करने का।
लेकिन अभी आप कुछ लेकर के आते प्रूफ हमारे पास, तो हम लोग दिखवा लेंगे उसके अनुसार क्या है एक्ट में। ऑलरेडी हम आपको पुराना प्रूफ देंगे। अच्छा आपके पास है? हाँ, हम लोग मांगेंगे, हम लोग जो अगर रैयत उपलब्ध करा देंगे उनके पास पुराना क्या- है ना, हाँ, है। सब चिंता किया तो आप लोग लेकर के आइएगा, हम लोग मांगेंगे, पुराना दिखाई सुनवाई होगा ये सब चीज का, सुनवाई होगा, कोर्ट लेगा, सब दोनों पक्ष को माने कोई पक्ष उसमें जबरदस्ती दावा करता है कि मेरा है, दोनों को बुलाया जाएगा, उसका सुनवाई होगा। अगर हमारे अधिकार में कुछ होगा हम लोग करेंगे, उससे ऊपर का अधिकार में होगा हमारे बड़े अधिकारी के, फिर उनके यहाँ वो रेफर कर देंगे। जैसे आप सब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना इलाज कराने, अगर आपका इलाज सलपुआ में हो गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं, सहरसा भेज देते हैं। यही प्रक्रिया सर स्टेप बाय स्टेप होता है। और एक और सवाल है आपसे सर, जैसे मान लीजिए कि मेरा रकबा 5 कट्ठा, पुराना नक्शा में 5 कट्ठा, नया जो आया है उसमें 4 कट्ठा हो गया, 1 कट्ठा घट गया, काट दिया, इसके लिए क्या होगा? अभी आपके कब्जा में कितना है? 4 कट्ठा, तो जब कब्जा में पहले से 5 कट्ठा था, पहले 5 कट्ठा था, 4 कट्ठा कब्जा में फिर हो गया, हाँ। तो 1 कट्ठा जब गायब हो गया तो उसमें आप उसको कवर करने के लिए कुछ नहीं किए? उसको कवर करने के लिए आप जाते हैं अंचल अधिकारी के पास। नहीं खेत में से कोई अंचला अधिकारी के पास, अंचला अधिकारी कहते हैं कि जो आपका नया सर्वे है, जो नक्शा हो, पुराना का क्या हुआ? यहाँ फोन आपको वैल्यू में भी दे रहा है। ये सर देखिए इन सब चीज़ों के लिए सर हम लोग आपको बोलेंगे, इसके लिए देखिए ट्रेनिंग में हम लोग को जो नियम है यही बताया गया है कि आपको किसी जमीन पे डिस्प्यूट है, आपको लगता है कि मेरा जमीन कोई हड़प लिया है, जबरदस्ती दावा कर रहा है, इस तरह से डिस्प्यूटेड लैंड हो गया। डिस्प्यूटेड लैंड में कौन फैसला देता है? कोर्ट फैसला देता है। सर तो ऐसा भी तो है, जैसे आपका मैप जो है पुराना भी मैप है हाँ हाँ हाँ। और नया भी जी, है। जी। पूरा जिस जगह शक की गुंजाइश होती है कि ये गलत बोलता है, जैसे अभी हम बोले कि 5 कट्ठा हमारे नाम से, हमारे दादा की जायदाद 5 कट्ठा था और नया में 4 कट्ठा आया, उस मैप से भी तो आप मिला सकते हाँ, हम लोग दिखवाएंगे मैप से। अगर पुराना कहता है कि हम 5 कट्ठा तो उसमें अधिकार होता तो है। हम लोग दिखवा लेंगे सब चीज़। शिकायत करना कहीं नहीं होता, नया वाला तो कर देता है, नया वाला उसका अगर प्रूफ देगा जी जी आप उसको इंसल्ट कीजिएगा, हाँ, हाँ। आप बोलते हैं कोर्ट चाहिए। नहीं सर, जैसे 2 आदमी आकर के झगड़ा करे कि मेरा है, उसको डिस्प्यूट चला गया, कोई कोर्ट चला गया, नहीं बोले उसका सबूत देगा तब नहीं हम लोग बोलेगा। सबूत मिलेगा तो हम लोग सुलह कर देंगे। सबूत देगा आप तब। एक बार बोल लेना, बोले दूसरी बात ये है कि बहुत सारा ये जो अभी लिखाया है इसमें, 85 में। अभी जो चढ़ा ऑनलाइन हुआ जी 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 उसमें किसी का रकबा घटा दिया, किसी का बढ़ा दिया, किसी का छोड़िए दिया। कहीं पर जो ये है उसको छोड़ हम दिया लोग को भी नहीं। तो सर्वे ने किया है। जिला के खतियान में है, जिला खतियान में है, अच्छा, लेकिन आपके जो है अंचल में खतियान में नहीं है, रजिस्टर 2 में नहीं है, उसका क्या प्रूफ छोड़ सर हम लोग जांच करवाएंगे उसका पुराने एक्स्ट्रा। जैसे आपको खतियान मिल जाएगा वहाँ का। जी जी पुराना खतियान मिलेगा ना। रकबा उतने चढ़ा दिया है, लेकिन उसका जो है ई नहीं चढ़ाया है। जैसे सर पुराना नया मैप में भी नया खतियान में भी आपका मान लीजिए कि 12 कट्ठा और मैप में आता है 10.5 कट्ठा, इसके लिए क्या करना होगा? अगर अगल बगल में किसी का मान लिया आपका 12 कट्ठा है खतियान में, मैच में 10 कट्ठा है मान लीजिए, और किसी का 10 कट्ठा है लेकिन कब्जे में 12 कट्ठा है, तो उसमें कागज मांगेंगे, हो सकता है वही आपका निकल जाए, आपका तो हो जाएगा। अगर नहीं निकल पाता है, बड़े स्तर पर कुछ अशुद्धि हुआ है, तो उसको आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अगल बगल में किसी को चला गया हो, हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। मान लीजिए इनके जोत में 10 कट्ठा है, लेकिन कब्जा करके रखे हैं 12 कट्ठा, आपके जोत में 10 कट्ठा है लेकिन आपका कागज है 12 कट्ठा, तो सर आपको 2 कट्ठा मिल जाएगा। लेकिन उस तरह से नहीं मिलता है।